हमने क्या स्टडी किया है कि बेसिकली जब लार्ज क्राउन्स होते हैं ना, तो भाई उनकी जब केरियस लीजन्स होते हैं तो उनकी एक्सट्रैक्शन बड़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि उनका जो क्राउन पोर्शन होता है अगर वो डिस्ट्रॉयड हो तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्रॉपर्ली मतलब फिर उसकी ग्रिपिंग नहीं होती एक्चुअली, ठीक है। और जो फोर्सेस हमारे पास होती है वो भी हम सही से नहीं लगा सकते, बिकॉज हमारे पास क्या होता है ना कि क्राउन ही नहीं होता जिस पर हम लगा सके। तो इस कंडीशंस में केरियस लीजन्स में टूथ एक्सट्रैक्शन बिकम्स वेरी हार्ड। लार्ज रेस्टोरेशन फॉर एग्जांपल तो अगेन बहुत हार्ड हो जाते हैं हमारे पास के, क्योंकि उसमें फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, क्योंकि एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट जो होती है ना वो डेसिकेट कर जाती है टूथ को। टूथ बिकम्स डेसिकेटेड एंड टिपिकली बड़ी ब्रिटल हो जाती है और क्रम्बल जब हम फोर्स लगाते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स आरसीटी करते हैं उसकी वजह से भी टूथ बहुत वीक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो टूथ हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है एज मच एज पॉसिबल, मतलब करना होता है ना फोर्स के साथ, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमने एपिकली ग्रेस्प लेना होना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू ग्रेस्प इन अ कॉन्टैक्ट रूट पोजीशन ऑफ द टूथ इंस्टेड ऑफ द क्राउन। फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम रूट पोर्शन को ज़्यादा ग्रिप करते हैं इंस्टेड ऑफ क्राउन, जब क्राउन बहुत ज़्यादा वीक हो ना, मतलब इस कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि अगर क्राउन है और उस पर एक्सेसिव कैलकुलस और प्लाक एक्यूमुलेशन है, ठीक है ना, तो आपने प्रॉपरली उस पेशेंट को कहना है कि भाई पहले आप स्केलिंग करके आए पेरियो के डिपार्टमेंट में, क्योंकि अगर आपने इस हालत में उसका टूथ निकाल दिया तो क्या हो जाता है कि बेसिकली इन्फेक्टेड हो जाती है वो जगह जहाँ से आप एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, वहाँ वो सारा कैलकुलस जमा हो जाता है। पहले क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि प्रॉपर आप स्केलिंग करें, क्योंकि वरना आपका जो कैलकुलस है वो एक्चुअली फोर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इन कांटेक्ट आएगा, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली क्या करते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते, और जो फ्रैक्चर कैलकुलस होगा वो वही बात है कि एम्प्टी सॉकेट में चला जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये हमने वो चेक किया ना, फिर आपने फोर्थ में क्या करना होता है ना कि जो क्राउन है उसके एडजेसेंट क्राउन किस तरह है, ठीक है, कहीं उसके एडजेसेंट टीथ पर कोई इलाज अमलगम या रेस्टोरेशन तो नहीं है, कि आप ख्याल करें, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार जब एलिवेटर और फोर्स हम यूज़ करते हैं तो बड़े फोर्सेस हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये ना हो कि जो एडजेसेंट टीथ है जो हेल्दी है जिसमें रेस्टोरेशन अब हुई है और ज़रूरत नहीं एक्सट्रैक्शन की, उसको आप क्या कर ले, आप उसको थोड़ा सा डैमेज ना कॉज करें, फ्रैक्चर ना करें या डिस्प्लेस उसकी रेस्टोरेशन को ना कर ले। तो बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर आपने प्रॉपरली असेस करना होता है, ठीक है, कि कहीं हमारे पास में इस जगह को, इस रेस्टोरेशन को डैमेज ना किया या हेल्दी कोई टिश्यू को डैमेज ना करो। तो प्रॉपर असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एंजाइटी कंट्रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स हु आर वेरी एंगेज दे सी। तो आपने क्या करना होता है, उनको एंजाइलेटिक्स देते हैं, उसको आप नाइट्रिक ऑक्साइड की सेडेशन देते हैं, उनके साथ गुड रिपोर्ट करते हैं, उनके साथ एक्चुअली कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहते हैं कि उनकी डिस्ट्रिक्शन वो उनका ख्याल बढ़ जाए ना, ठीक है। फिर आप पेशेंट को शॉर्ट अपॉइंटमेंट्स करते, उनके लिए एनवायरनमेंट रिलैक्स करते हैं। सेकंड, फिर हमने हेल्थ ऑफ द पेशेंट प्रॉपर्ली आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते, एग्जामिनेशन अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर आप टूथ को एक्सेस देखते हैं, टूथ को देखते हैं कि सबसे पहले पेशेंट के माउथ ओपनिंग को चेक करेंगे कि भाई इसका पेशेंट का माउथ ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लोकल एनेस्थीसिया देना होगा। अगर लोकल एनेस्थीसिया के लिए हमें प्रॉपर मैक्सिमम ओपनिंग माउथ ओपनिंग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो आप प्रॉपर्ली चेक करते हो इस पेशेंट की माउथ ओपनिंग को, ठीक है, क्योंकि अगर आप माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है फिर हम सर्जिकल अप्रोच करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, जनरली वो देते हैं जनरल एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है ना। फिर आपने देखना है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन है तो ये जो ट्रिस्मिस है, हम एक तरह से हम लिमिटेड माउथ ओपनिंग को ट्रिस्मिस कहते हैं। आइदर इट कैन बी इन्फेक्शन अराउंड द TMJ, आइदर मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन या फाइब्रोसिस हो जाती है। फिर आपने टूथ की पोजीशन और लोकेशन को देखना होता है, ठीक है, एक्चुअली क्योंकि अगर हमारे पास जो टूथ की पोजीशन, ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है सबको, क्योंकि अगर आपके एक्सेस सही नहीं होगी तो फिर आप सर्जिकल अप्रोच करेंगे। मोबिलिटी ऑफ टूथ में देखा कि अगर ज़्यादा मोबाइल है तो मतलब किन कंडीशन में होता है, अगर कम मोबिलिटी होती है तो किन कंडीशन में। कंडीशन ऑफ क्राउन में हमने 4 चीज़ डिस्कस की। एक तो हमने डिस्कस किया कैरियस क्राउन, फिर हमने डिस्कस किया लार्ज रेस्टोरेशंस को। थर्ड, हमने एक्यूमुलेशन ऑफ द कैलकुलस भी चेक किया जिन दांतों पर होती है, उसमें हमने क्या करना होगा बिफोर एक्सट्रैक्शन। फिर हमने फोर्थ एडजेसेंट टीथ के बारे में, एडजेसेंट टिश्यूज़ के बारे में भी सोचना होता है कि कहीं हम उनको डैमेज ना कर ले, ठीक है।